कैसे यहाँ पर लिखा हुआ होता है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इसे प्रैक्टिकल को करना कैसे है, ये प्रैक्टिकल होगा कैसे। आप देख के इसे घबराइएगा मत बिल्कुल भी, ये बहुत इजी प्रैक्टिकल है, ठीक है। बस आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझिए कि ये है क्या, ठीक। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी, सर प्लांट ऑपरेटर का डेमो क्लास नहीं है, सर आपके यूट्यूब पे डेमो क्लास नहीं मिला। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि 2 दिन से आपकी लाइव क्लासेस एप्लीकेशन में चल रही है, जहाँ पे आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स कि जो आपकी डेमो के जो आपके वाइवा के तौर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे सर के द्वारा कराए जा रहे हैं। फिर भी आपकी डिमांड से हमारे एप्लीकेशन का जो वीडियो था वो हम यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं, जिससे कि आपको डेमो के तौर पे आपको पता चल जाए कि एप्लीकेशन पे जो बच्चे अभी हमारे साथ कनेक्ट हैं डेमो की क्लास लेके अटेंड कर रहे हैं, जिससे कि वहां पे जो भी वाइवा के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाए वो वहां पे बता दें। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इन्फोटेक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां डाउनलोड करोगे तो सर के साथ लाइव कनेक्ट हो जाओगे। आइए मैं आपको डेमो दिखाता हूं कौन कौन सी हमारी एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस चल रही हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इन्फोटेक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको ऐसा कुछ पेज मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्किल टेस्ट कोर्स इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे स्किल टेस्ट कोर्स जैसे आपको दिख रहा होगा, तो अगर आपने बाई कर रखा होगा तो वहाँ पे आपको व्यू कोर्स दिखेगा। व्यू कोर्स क्लिक करते हुए यहाँ पे प्रैक्टिकल की क्लास है, जैसे प्रैक्टिकल क्लास है यहाँ पे केमिस्ट्री की, देखो यहाँ पे लाइव क्लास है, प्रैक्टिकल की केमिस्ट्री हो चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ, बहुत बच्चे ये होते हैं कि सर हम स्किल टेस्ट ऑफलाइन नहीं करने आ रहे हैं तो हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दो सर, जिससे कि वहाँ पे वाइवा के तौर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे फिजिक्स के चाहे केमिस्ट्री के उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो इन्फोटेक जो भी आपने सर ने पढ़ा रखा है तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको एक डेमो के तौर पे देखो यहाँ पे पीडीएफ बता रहा हूँ जो कि इंग्लिश में है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी इन्फोटेक एप्लीकेशन पे। तो जाइए अभी इन्वॉल्व हो जाइए और सर के साथ लाइव कनेक्ट हो जाइए। कैसे यहाँ पर लिखा हुआ होता है मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इसे प्रैक्टिकल को करना कैसे है, ये प्रैक्टिकल होगा कैसे। आप देख के इसे घबराइएगा मत बिल्कुल भी, ये बहुत इजी प्रैक्टिकल है, ठीक है। बस आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझिए कि ये है क्या, ठीक। अच्छा बच्चों, ये यहाँ जो है या तो इसमें सप्लाई अंदर से दी गई होगी या फिर एक बैटरी लगाने की जगह यहाँ पर भी होती है, कभी कभी यहाँ पर एक बैटरी लगाने की जगह होती है, ठीक है। अगर आपको ये इंटरनली नहीं दे रखा है तो एक्सटर्नली एक बैटरी आपको मिलेगी जिसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, ठीक है। एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, अगर यहाँ पर जो है स्विच दिए हुए हैं आपको बैटरी लगाने के लिए तो, ठीक है बच्चों। ये एक गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है बिल्कुल जीरो पर होती है, बीचों बीच होती है, यहाँ पे जीरो होता है। अब गैल्वेनोमीटर की सुई इधर भी चल सकती है और दूसरी तरफ भी चल सकती है, वो डिपेंड करता है कि हमने रेसिस्टेंस कैसे लिए हुए हैं, कैसे निकाले हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि आपको वहाँ प्रैक्टिकल में मिलेगा, ठीक। प्रैक्टिकल है क्या इसके बारे में समझते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम है, उद्देश्य है हमारा इस प्रैक्टिकल में किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ठीक है बच्चों। इसमें हमें 3 प्रतिरोध दिए होते हैं बच्चों, P दिया होता है, Q दिया होता है, S दिया होता है, दिया नहीं होता मतलब S को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और मान लेते हैं हमसे R जो है ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होता है, R हमें निकालना होता है, अज्ञात प्रतिरोध हमें निकालना होता है। उसके लिए हमें ये ऑपरेटर्स मिल जाएगा। सबसे पहले हम इस ऑपरेटर्स को एक मेज पे रख लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर एक्सटर्नल बैटरी लगानी होगी तो एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। फिर हमें एक वायर मिलेगा और आपसे कहा जाएगा कि बताइए बच्चों कि इस वायर का, अज्ञात वायर का रेसिस्टेंस कितना है। आपको वही रेसिस्टेंस निकाल के दिखाना है, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले बताता हूँ करना कैसे। सबसे पहले उस रेसिस्टर को यहाँ पर लगा लेंगे, फिट कर देंगे एकदम यहाँ पर, ठीक है। ये बोल्ट खुल जाते हैं, यहाँ पर जो है बोल्ट खोल के उसको कस देंगे यहाँ पर। ये है हमारा अज्ञात प्रतिरोध, ये होगा हमारा R। ये वाला क्या होगा हमारा बच्चों, R, जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, ये चारों मिलाकर ये वैल्यू होती है हमारी S की। चारों मिलाकर किसकी वैल्यू है बच्चों, ये S की वैल्यू है, ठीक है। और जबकि ये जो आपको रेशो नजर आ रहा है, ये रेशो का मतलब है बच्चों, यहां पर ये रेशो होता है P/Q का पूरा मान। अगर हम इसको यहां पर सेट कर देंगे 0.001 पर, तो इसका मतलब P/Q का मान है 0.001।
अगर आप इसको 0.01 पे सेट करेंगे तो आपका मान है 0.01, पी बाई क्यू का पूरा मान है बच्चों ये, ठीक है, इसे रेशो कहते हैं। अगर आप इसको 1 पर सेट करेंगे तो इसका मान है कितना, 1 ओम, पी बाई क्यू का पूरा मान है। मतलब कि हमें यहाँ पे 3 प्रतिरोध, देखो पी बाई क्यू यहां से सेट कर लेंगे, पता लग जाएगा हम लोगों को। एस को यहां से सेट करना है, ठीक, और आर जो है हमको निकालना है, आर का मान हम लोगों को निकालना, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक। अब प्रैक्टिकल को बढ़ाते हैं बच्चों, देखिए आगे एक मैं बताता हूँ इसका सर्किट डायग्राम के इसके बारे में। देखिए इसे भी देख लीजिए सामने से, आप लोग इस तरीके से कुछ नजर आएगा। ये देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी लगा सकते हैं, तो ये रही एक्सटर्नल बैटरी लगाने की जगह, ठीक है। ये हमारा है गैल्वेनोमीटर, ये हमारा है अज्ञात प्रतिरोध, ये हमारे हैं एस की वैल्यूज जो यहाँ से हमें एस को सेट करना है, ठीक है। यहाँ से जो है अज्ञात प्रतिरोध लगाएंगे, यहाँ पर हमें 2 स्विच दिए होंगे, ठीक। अब इस प्रैक्टिकल के बारे में आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं बताता हूँ करना कैसे है हमें ये प्रैक्टिकल, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं करते हैं कैसे प्रैक्टिकल को हमें। देखिएगा बच्चों, एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम जानते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल्स टू होता है R बाई एस के, जानते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु का क्या है बच्चों, सिद्धांत है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये कहता है कि जब धारामापी में अविक्षेप हो बच्चों, अविक्षेप का मतलब धारामापी की सुई ना इधर चले और ना ही इधर चले, ठीक, बिल्कुल बीचों बीच रहे। इसका मतलब उस वायर में कोई करंट फ्लो ना करे। इस तरीके से था ना कि अगर इस वायर में कोई करंट फ्लो ना करे, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये बना देता हूं मैं सर्किट डायग्राम, यहां पे लगा देता हूं गैल्वेनोमीटर G, ठीक है, P Q R और ये S। यहां पे लगा देते हैं एक एक्सटर्नल बैटरी, ठीक है, ये अंदर ही अंदर सेट होती है बच्चों, अंदर ही अंदर जो यहां से सेट होता है P बाई क्यू की वैल्यू, P बाई क्यू पे ही सेट है यहां पर ये, ठीक है, P और Q पर ही। तो यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर करंट फ्लो करता है। तो ये नियम ये कहता है कि जब यहाँ पर कोई करंट फ्लो ना करे, मतलब कि धारामापी की सुई बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो P बाई क्यू और R बाई एस बराबर बराबर होते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं देखो P बाई क्यू की वैल्यू यहाँ से सेट हो रही है, तो इस P बाई क्यू को कहते हैं रेशो, और मैं मान लेता हूँ P बाई क्यू का जो मान है वो किसी K के बराबर है। K किसके बराबर है, K। तो K बराबर कितना हो गया बच्चों, R अपॉन S, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, फिर R क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा K इंटू S। ये है हमारा R जो कि हमें निकालना है, K ये रहा हमारा K जो कि हम यहां से सेट करेंगे K को, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहां पर 1 पे इसको सेट करा है तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद सबसे मेन जो काम है वो है S को इस तरीके से मेजर करना कि धारामापी में 0 आ जाए, धारामापी में क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए। तो इसकी रीडिंग निकालना मैं आपको सिखाता हूं कि हम लोग किस तरीके से इसका मान निकालेंगे, R का मान जो है किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मैं आपको जो है बताता हूं किस तरीके से निकालेंगे वैल्यू को, ठीक है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जो है वहीं पे चलते हैं, उसी वाले पेज पे आपको जो है इस वाले पेज से ही बताता हूं मैं कैसे सेट करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले इस स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। स्विच ऑन हो जाता है, बैटरी हमारी लगी हुई होती है, ठीक, बैटरी हमारी लगी हुई है और हमने स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है। अज्ञात प्रतिरोध को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध यहाँ लग चुका है। हमारा स्विच जो है सब अच्छा है बच्चों, एक बात और कि इस स्विच को जो है ना, जो रेशियो वाला स्विच है, इसको कोशिश ये करेंगे कि ऐसे नंबर पे सेट करा जाए कि वैल्यू निकालना बहुत आसान हो। अगर मान लीजिए आप वैल्यू निकालें 0.001 पर, तो 0.001 तो बहुत लेस है, बहुत कम हो जाएगा, है ना। 0.01 पर तो आप कैलकुलेशन थोड़ी कठिन सी मानेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप इसे सबसे पहले सेट करके रखो 1 पर। आप जो है P अपॉन Q की वैल्यू, मतलब कि K की वैल्यू सेट कर लेते हैं 1 पर, ठीक है। K की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बच्चों, 1 आ गई है, ठीक है। अब हमें जो है S की वैल्यू और निकालनी है। अब पता कैसे लगेगा S कितना आएगा, तो सबसे पहले बच्चों इन 2 स्विच को दबाते हैं। जैसे ही हम लोग जो है इसे सेट करने के बाद इन स्विच को दबाते हैं तो हम ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो डिफ्लेक्शन दिखाती है, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, मतलब कि जो है वो जो है डिफ्लेक्शन दिखाएगी, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब जो है अभी ठीक नहीं है कि धारामापी में करंट जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इन चारों को इस तरीके से घुमाएंगे कि धारामापी में जो विक्षेप जा रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगे, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे थोड़े बड़े लेवल से, थोड़ा बड़े से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि मैंने 100 से स्टार्ट करा, 100 को पहले 1 पर सेट करेंगे, 100 ओम निकल गया हमारा,
ठीक है। इसके द्वारा हम कितने भी ओम निकाल सकते हैं। मान लो 100 मान लेते हैं बच्चों, हमें निकालना है 115 ओम। मान लेते हैं ऐसा कि अगर मान लो 115 ओम रजिस्टर निकालना, तो कैसे निकालेंगे इससे? तो ऐसे निकालेंगे, 115 ओम निकालना होगा तो सबसे पहले 1 ले जाएंगे 100 पर, तो 100 एकम 100 हो गया। हमें चाहिए 15 और, तो इसका खटका दबाएंगे 1 पर, तो 10 ये हो गया, और इसको आगे बढ़ा देते हैं 5 पर, तो 5 ये हो गया। 5 गुना 1, 5 एकम 5, 10 एकम, इसको 1 पे ले जाएंगे ना, तो 10 गुना 1 10 ये हो गया, और इसको 1 पे ले जाएंगे तो 100 गुना 1 100 ये हो गया। 100 और 10 110 और 5 115। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं आप लोगों को कि हम लोग इसे सेट कैसे करेंगे। मान लीजिए कि तुम्हें जो है 1020 ओम सेट करना है, ठीक है। तो कैसे सेट करेंगे भाई? 1000 का मतलब बहुत ज्यादा है, तो 1000 के लिए हम लोग करेंगे कि एक इस वाले को जो है 1 पर सेट करेंगे, आ गया 1000, और फिर चाहिए हमें 20, तो चाहे जो है इस वाले को सेट कर लो। इस वाले को कितना सेट करना पड़ेगा? 20 के लिए 2 पर, 2 गुना 10 ये कितना बन जाएगा? फिर 20 बन जाएगा। बन गया हमारे पास 1020। तो बच्चों हम इस तरीके से जो है ना इन्हें सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन्हें क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल ऐसा है कि हमें बार बार चेक करना ही पड़ेगा बच्चों, बार बार हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? ठीक है, मान लेते हैं हमने P/Q को सबसे पहले 1 पर सेट कर दिया, हो गया, चलो काम, कोई दिक्कत नहीं है। अननोन रेसिस्टर लगा हुआ है, हम दोनों स्विच को दबाएंगे। दोनों स्विच को दबाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहां डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक। और जब डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब इस वाली भुजा में जो है करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि वोल्टेज का डिफरेंस 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब यहां पर अगर हम कहें कि A पॉइंट था तो VA VB के बराबर नहीं है अभी, इसीलिए तो करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। भाई अगर A पर और B पर वोल्टेज का डिफरेंस बराबर हो जाएगा, वोल्टेज बराबर हो जाएंगे, विभव बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहां पर करंट कितना शो होना चाहिए? 0। इसका मतलब यह अभी करंट 0 नहीं हुआ है। फिर हम लोग थोड़ा और सेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले 100 पर करा था तो फिर 200 पर करेंगे, तो हम देखेंगे कि थोड़ा नजदीक आ गया है मामला, है ना। मान लीजिए कि थोड़ा पहले ज्यादा जा रही थी, अब थोड़ा कम जा रही है इधर की तरफ, ठीक। तो इसका मतलब हम बहुत आसपास आ गए हैं वैल्यू के, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अब ऐसा नहीं कि एकदम 1000 निकाल दिया, उससे छोटे वाले वैल्यूज लेंगे, फिर हम लोग इसे 10 पे सेट करेंगे, तो हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा और नजदीक आ गया है, ठीक है। जब थोड़ा और नजदीक आ गया है तो फिर हम एक एक को सेट करेंगे, 1 2 3, इस तरीके से सेट करेंगे। तो एक कंडीशन बच्चों ऐसी है, और बार बार दबा के देखेंगे बच्चों इसे, मतलब एक बार सेट करा, फिर दबा के देखा क्या डिफ्लेक्शन जा रहा है, फिर दूसरी बार इसको खटके को दबाया, फिर चेक करेंगे क्या डिफ्लेक्शन अभी जा रहा है। हम इस तरीके से इनको मैनेज करेंगे, इस तरीके से मैनेज करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल 0 पर आ जाए, ना हिले, ना इधर हिले ना इधर हिले, स्विच को दबाने के बाद बिल्कुल सीधी की सीधी रहे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से सेट करने के लिए जो है मैं आपको बताता हूँ बहुत इजी तरीका। मान लेते हैं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, इस वाले को मिटा देता हूँ मैं, इतने पोर्शन को। बच्चों सुनो, देखो बच्चों, मान लेते हैं कि आप लोगों को एक जो रसिस्टर तार मिला है, मैं अपने पास से कहता हूँ कि वो है 44 ओम, ऐसा मैं खुद कह रहा हूँ खाली। मान लेते हैं कि वो 44 ओम का है, जो कि अननोन था, लेकिन मैंने अभी बता दिया कि ये 44 ओम है, जैसे मान लेते हैं। तो होगा क्या? फिर होगा ऐसे कि सबसे पहले आप नोब को 1 पे सेट करोगे, आप नोब को जो है 1 पे सेट करोगे, ये था K के बराबर, ये K के बराबर था R/S, R की वैल्यू आ गई KS, मतलब K का मतलब होता है P/Q, और ये दिखाता है P/Q को, P/Q बराबर K। सबसे पहले इसको 1 पर सेट करेंगे, मतलब कि K की वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई, तो R किसके बराबर हो गया? S के। देखो बच्चों, मैं 44 ओम के लिए निकाल रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि मुझे उत्तर पहले से पता है कि 44 ओम है, ठीक है, तो जो है किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं जो है, फिर हमें क्या निकालना रहेगा? खाली S की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो हमें नोब सेट करनी है, तो जैसे मैंने 44 ओम है, तो मुझे पहले से ही पता कि 44 ओम पे जो है इसकी सुई हिलेगी नहीं इधर उधर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 44 ओम सेट कैसे करूंगा? 10 वाले ले चले हैं, 40 के लिए 10 की जरूरत पड़ेगी खाली, 10 20 30 40 पर इसे सेट कर दिया। लेकिन अगर आप दबाओगे ना अभी, तो ये डिफ्लेक्शन जरूर दिखाएगा, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इधर की तरफ, ठीक है। इसका मतलब अभी आपका प्रतिरोध इससे मैच नहीं हुआ है, तो फिर आप 4 इसका घुमाओ, 1, फिर चेक कर लो,
फिर देखोगे आप डिफ्लेक्शन आ रहा, मतलब हमारा 41 हो गया है, 40 यहां पर हो गया, और अभी अगर 1 करा है तो 1 गुना 1 41 हुआ, मतलब कि अभी भी डिफ्लेक्शन दिखाई देगा यहां पर स्विच दबाने के बाद। फिर हम उसे 2 पे ले जाएंगे, 40 और 2 कितना हो गया बच्चों, 42 हो गया, ठीक है। अब फिर से दबा के देखेंगे, फिर थोड़ा सा माइनर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर हम लोग इसको 3 पर सेट करेंगे तो 43 हो गया, ठीक है। फिर भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और जैसे ही आप लोग इसे 4 पे सेट करोगे तो 4 गुना 1 4 एकम 4, 40 ये सेट करा हुआ था, 4 पे ये आ गया, कितना बन गया बच्चों, 44 ओम। कितना बन गया, 44 ओम। और जैसे ही ये वैल्यू 44 के करीब होगी, 44 हो जाएगी, तो आपका गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ किधर भी डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल बीच में ही अड़ जाएगा। तो इससे ये पता लग जाएगा कि 40 + 4 44 ओम इस अननोन तार का रजिस्टर है। हमने सेट करा ना इसको, एस को कैसे सेट करा है, 40 + 4 = 44। और देख लीजिए बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस में 44 ही आंसर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर आपको पहले से गिवन नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना, यही अननोन है, यही आपको फाइंड करके दिखाना है। तो यही फाइंड करने का मतलब यह है कि आपको यहां मेहनत करनी पड़ेगी उसे सेट करने में। तो बच्चों इस तरीके से जो रीडिंग आती है वो खाली एक रीडिंग होती है, खाली एक रीडिंग, ठीक है। उसके बाद आप लोग चाहो तो इसको जो है 10 पे सेट कर दो, ठीक है। P/Q की अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी। फिर आप लोग इसको इस तरीके से सेट करेंगे, इस तरीके से इनकी नोब्स को घुमाएंगे कि दोबारा से गैल्वेनोमीटर की सुई ना राइट जाए ना ही लेफ्ट जाए, बिल्कुल बीचों बीच रहे, मतलब कि धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति रहे। तो हम ये जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर पाएंगे बहुत आराम से, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट आपको मैंने दिखा दिया, इसके बारे में बता दिया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो कि इसे चलाना कैसे है तो मुझसे वो पूछ सकता है कि ये चलेगा कैसे, ठीक है बच्चों। तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है बच्चों, ये आएगा ज़रूर, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में से व्हीटस्टोन ब्रिज जरूर पूछा जाता है, तो ये ज़रूर आएगा आपके उसमें, ठीक है। तो आप इसके बस ये है कि प्रैक्टिस जो है आपको मैंने समझा दिया है, और वहाँ जाके बस जो है आपको जो है नोब्स को अच्छे से जो है डिसाइड करना है कि कितना घुमाया जाए कि ये जो है वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाए यहाँ पर, मतलब कि गैल्वेनोमीटर की सुई जो है बिल्कुल डिफ्लेक्ट ना करे। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। मैंने आपका इससे सिद्धांत बता ही दिया है। सिद्धांत एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। सिद्धांत ये था कि जब 4 प्रतिरोध PQRS हैं हमारे, ठीक है, ये इस तरीके से जुड़े होते हैं कि इनकी एक विकर्ण का जो संबंध है वो गैल्वेनोमीटर से, और दूसरे विकर्ण का जो संबंध है वो एक बैटरी से कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो समायोजन कहलाता है व्हीटस्टोन कहलाता है, ठीक है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है, जब गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है, मतलब कि यहाँ का जो वोल्टेज होता है वो B के वोल्टेज के ठीक बराबर हो जाता है, ठीक। तो जब A का वोल्टेज B के वोल्टेज के बराबर होगा, विभवांतर दोनों के बराबर होंगे, विभव दोनों के बराबर होंगे, तो इस गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई भी जो है विक्षेप नहीं होगा। इस अगर ये कोई विक्षेप नहीं दिखा रहा है तो दो साथ में लगी जो भुजाएं हैं P/Q का जो रेशो होगा वो उसके ठीक सामने वाली दो भुजाएं हैं R और S के अनुपात के बराबर होगा। यही है व्हीटस्टोन सेतु का जो है सिद्धांत, ठीक है बच्चों। तो व्हीटस्टोन सेतु बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको करना है, ठीक है। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये वाला जो प्रैक्टिकल जो है आपके कोर्स आपके वहाँ पर आ जाए कि आप इसे आराम से कर पाएँ, ठीक है बच्चों। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं एक और प्रैक्टिकल जो कि व्हीटस्टोन सेतु के प्रिंसिपल पर ही आधारित है बच्चों। व्हीटस्टोन सेतु के प्रिंसिपल पर ही आधारित है, इसी पर आधारित है, और उसका नाम है मीटर ब्रिज। आगे के दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं बच्चों, मीटर ब्रिज के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है बच्चों मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज